जय हिंद प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं गणित में। हम अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। आज का हमारा सवाल है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला क्वेश्चन हम इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो आइए अब हम इस सवाल को आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। यह सवाल क्रमांक हमारा दूसरा है, तो हम दूसरा लिख लेंगे। क्या दिया है? 510 और 92। क्या क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करने के लिए हम लिख लेंगे, ज्ञात करना है पहला नंबर एचसीएफ और एलसीएम। तो हम यहां पर लिख लेंगे HCF एंड LCM। और दूसरे नंबर पर हमें क्या ज्ञात करना है कि संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो इसे भी हम लिख लेंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। इतना लिखने के बाद हम 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और हम यहाँ पर फर्स्ट भाग को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट भाग लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 510 के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं तो आप सभी को मालूम है, आता भी होगा, क्योंकि इसके पहले हम इस तरीके से बहुत सारी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 510। अब यहाँ पर देख सकते हैं 510 में इकाई का अंक 0 है, इसलिए इसमें हमारा 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा। 1 बच जाएगा तो 11 बन जाएगा। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर हमारा 10 बन जाएगा, तो फिर से 5 बार पर भाग चला जाएगा। 2 पंचे 10। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा भाग 3 से चला जाएगा। तो 3 से हम भाग देंगे तो 3 8 24, 3 8 24। 1 बच जाएगा तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो इस संख्या में हमारा भाग 5 से जाएगा। तो 5 एकम 5, कितना बच गया? 3। तो कितना हो जाएगा? 35। तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल 17 से भाग जाएगा। तो 17 एकम 17। अब हम 510 के सभी अभाज्य गुणनखंड को यहां पर लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसको लिखने के बाद इसी तरीके से हम संख्या 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे? हमारा तरीका वही होगा जिस तरीके से हम अभी निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं 92 भी हमारी एक सम संख्या है और इसका इकाई का अंक 2 है, इसलिए इस संख्या में हमारा 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 को कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 12 बन जाएगा। तो 2 × 12। अभी भी इकाई का अंक एक सम संख्या है, इसलिए हमारा भाग पुनः 2 से चला जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। और 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या हमें 23 प्राप्त होती है, यह एक अभाज्य संख्या है जो केवल 23 से कटेगी। तो 23 एकम 23। तो इस तरीके से 92 के अभाज्य गुणनखंड हमें
2 गुणा 23 प्राप्त होते हैं। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि संख्या 510 और 92 का HCF। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको यहां पर ये देखना है कि 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो दोनों जगह उपस्थित है, अर्थात कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 2 हमारा 510 में है और 2 हमारा 92 में भी है। इसके अलावा आप देखें 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। केवल एक ही जोड़ा है जो दोनों जगह उपस्थित है। तो इस जोड़े को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा 510 और 92 का HCF 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा इन संख्याओं का HCF हो जाएगा। एंड अब हम 510 और 92 का LCM निकालने वाले हैं। तो LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब हमें ऐसी अभाज्य गुणनखंड लेना है जो उभयनिष्ठ हो तो एक बार लेना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 हमारा उभयनिष्ठ है और दोनों जगह है, तो इस जोड़े में से हम एक बार 2 लेंगे। बाकी जो हमारी संख्याएं बच जाती हैं उन सभी संख्याओं को हम आपस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 बच जाएगा और 3 बच जाएगा और 5 बच जाएगा और 17 बच जाएगा और हमारा 23 बच जाएगा। एक बार और देखने की कोशिश करें। यह उभयनिष्ठ था इसलिए एक बार 2 लिया, फिर हमारा ये 2 बच गया था तो इस 2 को लिया, फिर हमने 3 को लिया, फिर 5 को लिया, फिर 17 को लिया, फिर हमने 23 को लिया। अर्थात हमें सभी गुणनखंड लेना है किंतु जो उभयनिष्ठ है उसमें से एक ही बार हमें गुणनखंड लेना है। अब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो किस तरीके से करेंगे हम कि 5 तिरी 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो 5 से 2 तक का गुणा करने पर हमें 60 प्राप्त हुआ और इसके बाद हमारा भी 17 गुणा 23 रह जाता है। अब हम 17 और 23 का गुणा करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए शून्य का 60 और 17 का हम पहले गुणा करते हैं तो शून्य का शून्य रहेगा। अब यहाँ देखिए 6 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 6 कितना हो जाएगा सर 42 हो जाएगा। तो 42 का कितना आएगा 2 आएगा। हासिल कितनी आ जाएंगी सर 4 आ जाएंगी और 6 एकम 6 और 4 कितना हो जाएगा सर हमारा 10 हो जाएगा। एक बार पुनः देखें शून्य हमारा ज्यों का त्यों 6 7 कितना होगा 42 हो जाएगा। हासिल हमारी 4 बचेंगी 6 एकम 6 और हासिल की 4 कितनी हो जाएंगी 10। अब हमें 23 का गुणा करना है। तो जिन छात्रों को गुणा करना नहीं आता है तो वो इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं। 10 20 गुणा 23। तो किस तरीके से करेंगे तो शून्य का शून्य 23 दूनी कितना होता है सर 46 होता है। हासिल हमारी 4 आ जाएंगी। अब देखें यहां पर शून्य तो 46 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे और 23 एकम 23। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हुआ 23,460। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमें संख्या 1020 गुणा 23 का जो गुणनफल प्राप्त हुआ है 23,460। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। क्या सर हमारा सवाल हो चुका है? नहीं, अभी हमें सवाल का दूसरा भाग हल करना है। तो दूसरा भाग क्या दिया गया है उसे हम लिखने वाले हैं। तो हमारा दूसरा भाग है कि संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणा LCM के। तो आइए अब इसको भी हम हल करने वाले हैं। तो हमारी संख्याएं क्या क्या दी है, हमारी संख्या 510 और 92 है। इनका हमें गुणनफल करना है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 510 गुणा 92 और बराबर का साइन है, बराबर लगाएंगे। अब यहाँ देखिए HCF कितना निकाला सर, हमने 2 निकाला, गुणा LCM कितना निकाला तो 23,460। अब यहाँ पर हमें यह देखना है क्या संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर है। यदि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो जिस कंडीशन में हमारा HCF और LCM सही होगा, और यदि संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर नहीं आता है तब हम कह सकते हैं या तो हमारा HCF या LCM गलत है या आपने गुणा करने का तरीका गलत किया है। तो आइए अब हम गुणा करने वाले हैं। तो किस तरीके से गुणा करेंगे, हमारा तरीका वही है जो आपको आता है। यहाँ पर हमने लिख लिया 510 गुणा 92। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शून्य का क्या आ जाएगा सर, शून्य आ जाएगा। 92 एकम 92, तो 92 की कितनी आ जाएंगी सर, 2 आ जाएंगी। हासिल हमारी 9 आएंगी। अब 92 का गुणा हमें 5 बार करना है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमने लिख लिया 92 और गुणा 5। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, हासिल कितनी आ जाएगी 1, 55 45 और 1 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। और यह जो हासिल की संख्या हमारी बच जाती है इसे इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इसे जोड़ने के बाद कितना होगा 469। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 469। तो इस तरीके से 510 और 92 का गुणा करने पर हमें 46,920 गुणनफल प्राप्त हुआ। तो इसको हम लिखने वाले हैं 46,920। अब चेक करते हैं क्या HCF और LCM का गुणा करने पर हमें यही गुणनफल प्राप्त होता है। तो 2 का गुणा हम शून्य में करेंगे तो शून्य आएगा, फिर 2 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 2 × 12, 12 की कितनी हो जाएंगी 2, हासिल क्या बचेगी 1, 2 चौको 8 और 1 कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। अब हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा समझा कि हमारा संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर है। तो जिस कंडीशन में हमारा सवाल क्रमांक 2 का HCF और LCM भी सही होगा, क्योंकि हमारा संख्याओं का गुणनफल और बराबर है HCF और LCM के। तो इस तरीके से हमें सवाल क्रमांक 2 को हल करना है। अब आइए हम इसी पर आप देख सकते हैं कि हमारा सवाल क्रमांक 3 है 336 और 54। तो इसको हम लिख लेंगे सवाल नंबर 3 है। क्या दिया है, सबसे पहले हम दिया लिखते हैं। तो क्या दिया है 336 और 54। ज्ञात क्या करना है उसे लिखेंगे, ज्ञात करना है। पहला नंबर पर हमें HCF एंड LCM निकालना है। दूसरे नंबर पर क्या करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए HCF गुणा LCM के। तो हमारा तरीका वही रहने वाला है। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला नंबर हम पहले भाग को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद हम संख्या 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं सर, हमारा तरीका वही है जो हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इकाई का अंक सम है, तो इस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा। तो कैसे जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा तो 2 × 12। अब कितना बच गया सर, 1 बच गया, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारा
इकाई का अंक सम संख्या है तो इसमें हमारा पुनः 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 2 चौको कितना हो जाएगा 8। अभी भी इकाई का अंक एक सम संख्या है इसलिए हमारा भाग 2 से चला जाएगा। तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। अभी भी इकाई का अंक सम संख्या है इसलिए 2 से भाग जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 21 में हमारा भाग 3 से जाने वाला है तो 30 आते 31 और 7 एकम 7। तो संख्या 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 7। एंड इसी तरीके से संख्या 54 के भी हम अभाज्य गुणनखंड इसी तरीके से निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 54। अब यहाँ पर इकाई का अंक फिर से सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 दूनी 4 1 बच जाएगा 2 सत्ते 14। अब 27 में हमारा 3 से भाग जाएगा तो 3 नाम 27 और फिर से 3 से जाएगा तो 3 तिरका 9 पुनः 3 से जाएगा तो 3 एकम 3। तो इसको हम लिखने वाले हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इस तरीके से हमने 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं तो याद रखना हम 336 और 54 का HCF ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा HCF तो आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि ऐसे कौन से अभाज्य गुणनखंड है जो 336 में भी है और 54 में भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 हमारा यहाँ है तो 2 हमारा यहाँ है। यह उभयनिष्ठ हो गया कॉमन हो गया तो 2 ले लेंगे। इसके बाद आप देखें 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है 2 यहाँ है यहाँ नहीं है 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं 3 यहाँ है और 3 यहाँ है तो 3 भी हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों जगह उपस्थित हो। एक जोड़ा हमारा 2 का उभयनिष्ठ वाला बना तो हमने 2 ले लिया। इसी तरीके से एक जोड़ा हमारा 3 का उभयनिष्ठ बना तो उस जोड़े में से हमने एक 3 ले लिया। अब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से 336 और 54 का HCF क्या प्राप्त हो जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा। अब हम 336 और 54 का क्या निकालेंगे LCM। और LCM में हम क्या करते हैं सभी के सभी गुणनखंड ले लेते हैं किंतु परंतु जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है कॉमन होता है उसमें से हम केवल एक बार उस गुणनखंड को लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 हमारा उभयनिष्ठ है तो इस वाले गुणनखंड में से हम केवल 2 लिखने वाले हैं। उसके बाद क्या बच गया सर आगे के हमारे 1 2 3 तीनों के 3 2 हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब 3 भी हमारा उभयनिष्ठ है तो इस उभयनिष्ठ में से तो हम एक बार 3 ले लेंगे लेकिन क्या और 3 बच जाते हैं बिल्कुल सर 2 और 3 बच जाते हैं तो उनको भी हम लिखने वाले हैं। इसके बाद क्या शेष रह जाता है सर 7 और बच जाता है तो इस 7 को भी हम लिख लेते हैं। अब इनका हम आपस में क्या करेंगे गुणा करने वाले हैं। तो किस तरीके से गुणा करेंगे तो आइए हम देखते हैं। यहां से हम 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 ती 48। तो यहां तक पहुंचने पर क्या मिला सर 48 प्राप्त हुआ। अब यहां पर हम देखें इनका गुणा करेंगे तो 7 3 21 और 21 दिया कितना होता है सर 63 होता है। अब इनका हम पुनः गुणा करने वाले हैं। तो कैसे गुणा करते हैं आपको आता ही होगा कि 48 में हमें 63 का गुणा करना है। जो तरीका आपको आता है वही तरीका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखें 3 का गुणा हम सबसे पहले 48 में करेंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। हासिल हमारी 2 हो जाएंगी। 3 चौको 12 और 2 कितना होगा सर 14 होगा। अब यहाँ पर हम गुणा का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 8 48 48 की कितनी आ जाएंगी 8 आ जाएगी और कैरी हमारी 4 आ जाएंगी। 6 चौको कितना होता है सर 24 होता है
और हासिल की कितनी बची है 4, तो कितना हो जाएगा 28। इसको हम ऐड करने वाले हैं। तो देखिए 4 का 4 हो जाएगा, 8 और 4 कितना होता है सर 12 होता है, तो 12 की 2 हो जाएंगी, हासिल हमारी 1 बच जाएगी। 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, तो 10 का 0 और हासिल 1। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 3024 गुणनफल प्राप्त हुआ। तो इसे हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 3024। तो यही हमारा 336 और 54 का क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्या यह सवाल हल हो चुका है? नहीं सर, अभी हमें सवाल का भाग नंबर 2 को हल करना है। तो भाग नंबर 2 क्या है उसे हम लिख लेंगे। तो भाग नंबर 2 कहता है कि संख्याओं का गुणनफल काय के बराबर होना चाहिए, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होना चाहिए। और यदि यह दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल एकदम सही होगा, करेक्ट होगा। तो आइए इसको हम हल करने वाले हैं। तो हमारी संख्याएं क्या है आप देख सकते हैं 336 और 54। तो इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा 336 गुणा 54 और बराबर का साइन लगाएंगे। एचसीएफ क्या निकाला हमने सर 6 निकाला है, और एलसीएम क्या निकाला 3024। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 336 में गुणा 54 का करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम 4 का गुणा करेंगे, तो 4 6 24, 24 का कितना हो जाएगा 4, हासिल 2 बच जाएंगी। 4 तीरी 12 और 2 कितना होगा सर 14 होगा। अब हासिल क्या बचेगी 1 बचेगी। 4 तीरी 12 और 1 कितना होगा सर 13 होगा। अब यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 छक्के कितना होगा सर 30, 30 का क्या लिखेंगे 0, हासिल कितनी आएंगी सर 3 आएंगी। 5 तीरी 15 और 3 कितना होता है 18, 18 की हम 8 लिखेंगे, हासिल हमारी 1 बचेगी। फिर से हम 5 तीरी 15 और 1 कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। इसको हम ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 4, 8 और 3 कितना होता है सर 11, तो 11 की कितनी आएगी 1। अब यहाँ देखें हासिल 1 बच जाएगी। 6 और 1 7, 1 हासिल की तो कितना हो जाएगा 8। अब 1 का 1, तो क्या प्राप्त हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 18,144। तो इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या लिख लेंगे 18,144। अब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, चेक करते हैं क्या 18,144 प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देखेंगे 6 चौको 24, 24 की 4, हासिल क्या बच जाएंगी 2 बच जाएंगी। 6 दूनी 12 और 2 हासिल की थी, तो क्या हो जाएगा 14। क्या हम 14 ही लिखेंगे, बिल्कुल सर, क्योंकि 2 के आगे 0 है तो इसलिए हमें यहाँ पर 14 ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें 6 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। तो जिस कंडीशन में हमारा सवाल क्या होगा सही होगा, और संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी क्या होगा सही होगा। तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 2 के सभी सवालों को हल कर लिया है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।